नमस्ते बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है रामानुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे थे लास्ट टाइम हमने फर्स्ट चैप्टर के कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे। अगर किसी ने नहीं देखे हैं पहले वाले वीडियो तो वापस जाके वो देखे। हम आज देखने वाले हैं डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द नंबर, और डेसिमल एक्सपांशन से रैशनल और इरेशनल नंबर अलग कैसे हो जाते हैं वो देखने वाले हैं। डेसिमल एक्सपांशन के लिए मैं आपको टेक्स्ट बुक में यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर किया हूँ, आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बुक में आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं कि डेसिमल एक्सपांशन एक एग्जांपल नंबर 5 दिया है। डेसिमल एक्सपांशन ऑफ क्या बोला है, 10/3, 7/8 एंड 1/7 आपको करना है। तो आप आपके नोटबुक में आप जब भी एग्जाम्पल करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ थिंग्स नोटिस किए जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या नोटिस होगा। मैं 10/3 आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। एक व्हाइट बोर्ड पे लेके हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे 10/3 आपको करना है। तो 10/3 करने के लिए आप क्या करोगे, 10 को 3 से डिवाइड करोगे। 3 3 9, क्या आता है 9। 10 - 9 कितना आता है 1। 1 के ऊपर यहाँ पे पॉइंट देंगे और यहाँ पे 0 ले लेंगे। 3 3 वापस क्या आता है 9। तो 10 - 9 अगेन 1 आता है, 1 के ऊपर 0 लेंगे, वापस 3 3 9। क्या हो रहा है, आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिपीट हो रहा है। आंसर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब 3.333 आता ही रहता है, आता ही रहता है। 10 को आप 3 से डिवाइड करोगे 3.33333 आता ही रहता है। मतलब 3 रिपीट हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मैं और को एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे हम 3/8 करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 3 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आप देखो 8 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम 0 पॉइंट लेते हैं। 0 पॉइंट आप देखो 8 0 पॉइंट लेने के बाद 3 के ऊपर 0 लिख सकते हैं, हम ले सकते हैं। तो 8 3 24 कितना आएगा 24। 30 - 24 कितना आएगा 6। 6 के ऊपर 0, 8 7 कितना आएगा 56। तो 60 - 56 कितना आएगा 4। 4 के ऊपर 0, तो 8 5 40। यहाँ पे क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, रिमाइंडर एक कंडीशन आया कि रिमाइंडर 0 बन गया। रिमाइंडर क्या हो गया, 0 बन गया। और कुछ डेसिमल एक्सपांशन है, मैं जैसे नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाता हूँ। आपको अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालना है, आपको पता है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय डेसिमल बाय डिवीजन मेथड। मेथड का नाम क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। वो डेसिमल फॉर्म में आता है, डेसिमल एक्सपांशन भी बोल सकते हो उसको। और वो हम ऐसे निकालते हैं, कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालने का एक मेथड है डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट। ये सभी नंबर्स के लिए अप्लीकेबल है। पहले वो मेथड देखने की कोशिश करेंगे कि वो मेथड क्या होता है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ, मैंने आपको बोला 256 आपको निकालना है। तो 256 निकालने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी उसको निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ इस मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए 256 का मैंने एग्जांपल लिया, जिसको हम डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। डिवीजन मेथड ये किसी के लिए भी अप्लीकेबल है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम डेसिमल नंबर के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें ऐसे नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं देता, डेसिमल फॉर्म नहीं देता जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए ये मेथड यूज करेंगे। पीछे से जाके आपको 2 के ग्रुप बनाने हैं। ये 2 का एक ग्रुप बन गया 56 का, लेकिन 2 सिंगल ही बचा है, अभी उसके साथ कोई ग्रुप बनने के लिए नहीं है, तो उसका सिंगल का ही ग्रुप बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, 2 के पास वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 2 के पास वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे बोलते हैं, जिसका स्क्वायर रूट आता है, जैसे 1 हो, 4 हो, या अलग भाषा में बताऊंगा, ऐसा नंबर कि जो किसी अदर नंबर का स्क्वायर है। 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25 हो, 36 हो, ये किसी अदर नंबर के स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर है, तो इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 2 के पास वाला छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 ही है। 2 तो एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन उसके पास वाला या छोटा वाला, पास में नजदीक में छोटा वाला कौन सा है, तो 1 है। तो 1 कैसे आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आता है। तो 2 - 1 हम करेंगे, यहाँ पे वो आएगा 1। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो इस साइड में 1 ऐड करना है। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2।
तो यहाँ पे 2 से 1 माइनस सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आया। नेक्स्ट हम लेंगे पूरा ग्रुप लेंगे, सिंगल नंबर नहीं लेंगे, पूरा ग्रुप लेंगे 56। अभी आपको 2 के ऊपर ऐसा नंबर रखना है और उससे मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको 156 या 156 के पास वाला नंबर मिले। तो यहाँ पे हम 2 के ऊपर देखते हैं कि 7 रखेंगे, तो 7 रखेंगे तो क्या होगा, 7 7 जा 49, 9 आएगा। 7 रखेंगे तो 7 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो 7 टू द 14 प्लस 4 18, ये तो बड़ा हो रहा है, 156 से बड़ा हो रहा है, तो फिर मैं इससे छोटा लेता हूँ 6। 26 मल्टीप्लाई बाय 6, हमने 6 रखा तो 6 से ही मल्टीप्लाई करके, आप देखो यहाँ पे जो नंबर हम ऊपर रखते हैं उससे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 6 जा 36 आएगा, 6 इधर आएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 6 टू द 12 प्लस 3 कितना आ रहा है 156। एग्जैक्ट 156 मिल गया है। हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, कितना आया मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 6 रखा था, 26 मल्टीप्लाई बाय 6 156 आया। तो 156 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर 0, और हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था, इस साइड में 6 को ऐड भी करना है, तो 26 प्लस 6 यहाँ पे 32 हो जाएगा। लेकिन जब आपका आंसर यहाँ पे 0 आया है, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं आया है, 0 0 आया है, तब इस नंबर का ये 256 का स्क्वायर रूट ऊपर आपके लिए तैयार है, और वो क्या है, 256 का स्क्वायर रूट ऊपर तैयार है, दैट इज 16। तो ये मेथड भी यूजफुल है टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। मैं यहाँ पे यही मेथड अप्लाई करके आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकाल के दिखाता हूँ, जिसको हम देखने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 का डेसिमल एक्सपांशन। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम यहाँ पे ऐसे ही तैयार करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 का एक ही पेयर बनेगा क्योंकि एक ही नंबर है, लेकिन हमें नंबर के बाद आंसर डेसिमल प्लेसेस में चाहिए, तो मैं डेसिमल प्लेसेस के लिए 0 0 के ऐसे कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए मुझे, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए, इसीलिए 0 0 के हम 3 ग्रुप लेंगे। आपको 4 चाहिए तो 4 ग्रुप ले सकते हो। यहाँ पे 2 के पास वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 है, 1 कैसे मिलता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -1 कितना हो जाएगा, कितना होगा 1। तो यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा एडिशन। अभी ये 0 0 का ग्रुप हम कैरी कर लेंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद वाला कैरी किया है, इसीलिए हम यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे। अभी 2 के ऊपर ऐसा नंबर लिखना है और उससे ही मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको 100 या 100 के पास वाला नंबर मिल जाए। तो हम 5 लिखेंगे तो 25 5 का 125 होगा, 100 से बड़ा होगा, तो हम 4 लेंगे, 24 4 जा वो आता है 96। 24 मतलब 4 रखा, यहाँ पे भी 4 रखा, और वो कितना आया 96। आप देखो 100 माइनस 96 क्या आता है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 1 माइनस दैट इज 1 का भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 4, कितना आएगा आपको 4। यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो 24 प्लस 4 यहाँ पे 28 हो जाएगा। ये 0 0 4 आया, तो हम नेक्स्ट ग्रुप अब कैरी करेंगे। नेक्स्ट क्या है 0 0 0 0 का 2 ग्रुप कैरी करने के बाद यहाँ पे नंबर बन गया 400, यहाँ पे बना 28। 28 के बाद हम अगर एक डिजिट लेते हैं 2 और मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो आप इजीली देखो 400 से ज्यादा नंबर बड़ा आएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। फिर 28 के ऊपर हम 2 नहीं ले सकते, हमें 1 ही लेना होगा, और 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 281 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 281। कितना हो जाएगा 281। हमने कितना नंबर लिया 1, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 1, तो 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 ऐड भी करेंगे, तो यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे 10 माइनस 1 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 माइनस 8 दैट इज 1, 4 का 3 हो जाएगा, 3 माइनस 2 दैट इज 1, और यहाँ पे 281 प्लस 1 दैट इज 282। यहाँ पे 119 आया, वापस हम ये 2 जीरोस कैरी कर लेंगे, यहाँ पे कैरी कर लिया हमने 2 जीरो। यहाँ पे 11,900 नंबर बन गया, और यहाँ पे मिला है 282 के ऊपर ऐसा नंबर रखना है और उससे ही मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको इसके पास वाला नंबर मिल जाए। हम यहाँ पे देखेंगे, हम अगर 5 रखते हैं, आप 5 रख के देखो मल्टीप्लिकेशन बड़ा आता है। हम 5 रखेंगे तो 5 5 जा 25, यहाँ पे 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 2 आता है 1, 5 8 जा 40 प्लस 1 41,
5 to the 10, 10 plus 4 that is 40, बड़ा नंबर आ जाता है, 11,900 से बड़ा आता है। तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे हम इसके ऊपर क्या लेंगे, 282 के ऊपर क्या लेंगे, 5 बड़ा हो जाता है तो 4 लेंगे। 4 से हम देखते हैं कैसे होता है। 4 4 जा 16, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 4 to the 8 plus 1 9, देन 4 8 जा 32, 32 का 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा। 4 to the 8 plus 3 11, 11,296, यहाँ पे 11,296 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने कितना नंबर लिया था, 4, मल्टीप्लाई 4 से किया था तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और 4 ऐड भी करना है इस साइड में, तो ये सब्ट्रैक्शन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 minus 4 10 minus 6 4 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 minus 9 0 हो जाएगा, ये 9 का 8 हो जाएगा, 8 minus 2 6 हो जाएगा और ये 0 0, तो 604। और यहाँ पे एडिशन कितना आता है, यहाँ पे 2824 प्लस 4 दैट इज 2828, और यहाँ पे ये जीरोज और 604। तो यहाँ पे और इसके बाद आपको आंसर निकालना है तो और आप 0 0 के क्या कर सकते हो, ग्रुप ले सकते हो। पॉइंट के बाद कितना भी आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन मेथड ये है। आपको बच्चों मैं बोलूंगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप आपके नोटबुक में इस मेथड से करके देखिए, आपको एक चीज अंडरस्टैंड होगा जो हम डेसिमल एक्सपांशन में देख रहे थे। हमने पहले देखा कि 10/3 को डिवाइड करके देखा, हमने 3/8 को डिवाइड करके देखा, और मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 का डेसिमल एक्सपांशन आपको दिखाया। तो इसके ऊपर मैं कुछ एक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है कि डेसिमल्स के टाइप क्या होते हैं। आपने देखा कि 10/3 देखा, तो उसके बाद जो डेसिमल आया तो वहां पे आपको रिमाइंडर नेवर बिकम 0, वहां पे रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा था। तो आपको वही टाइप में अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे डेसिमल के 2 टाइप है। यहाँ पे आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या आता है यहाँ पे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और यहाँ पे आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या क्या आते हैं मैं आपको बताता हूँ। 3/8 आपने देखा होगा कि आपने 3 को 8 से डिवाइड किया तो क्या आता है, वापस एक बार करके दिखाता हूँ। नहीं होता है तो हम 0 लेंगे, 0 पॉइंट लेंगे, तो 8 आता है 24, 30 minus 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 के ऊपर 0 लिया, 8 7 जा 50, 60 minus 50 कितना आया 4, 4 के ऊपर 0 लिया, 8 5 जा 40, तो आंसर क्या हो गया 40 minus 40 0। यहाँ पे आप देखो कि आंसर मिला 0.375। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि रिमाइंडर क्या बन रहा है, रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर क्या बन रहा है 0 बन रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बन रहा है। सेम केस यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग में देखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में और 2 टाइप आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप आते हैं। पहला वाला टाइप है रिकरिंग डेसिमल्स। आपको मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया था 10/3, वापस 10/3 आप करके देख सकते हो कि 10 यहाँ पे है और 3 से डिवाइड किया है, 3 3 जा 9, कितना आएगा 1, रिमाइंडर 1 के ऊपर 0 पॉइंट देंगे, 3 3 जा 9, वापस रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। तो यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है 3.333, आप देखोगे 3.333 नेवर एंडिंग, दैट इज कॉल्ड एज रिकरिंग। मतलब यहाँ पे इस साइड में क्या है, रिमाइंडर नेवर बिकम 0, यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर नेवर बिकम 0।
रिमाइंडर यहाँ पे 0 बनता है और रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं बनता है। तो यहाँ पे एक देखा नॉन टर्मिनेटिंग का एक टाइप हमने देखा रिकरिंग डेसिमल। दूसरा टाइप नॉन टर्मिनेटिंग का दूसरा टाइप है नॉन रिकरिंग। आपने रिकरिंग वाला तो देखा, वो इजी है, लेकिन नॉन रिकरिंग क्या होता है? नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग में देखेंगे कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया था, आप देख सकते हो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू हमने निकाल के अलग पेज पे आपको निकाल के दिखाया। यहाँ पे क्या हो रहा है 1.414 और आगे जाओगे तो आप देखोगे कि आंसर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं होगा। रिपीट नहीं होगा, ये 41 आया तो आगे 42 आएगा। आप करके देखो, यू कैन डू इट, तो आपको पता चलेगा कि ये आंसर रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 7, पाई, ये सब का वैल्यू आप देखोगे तो वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। और यहाँ पे मैं अभी लाइन मार्क करता हूँ ऊपर से नीचे तक, मैं रेड कलर से मार्क करता हूँ, अंडरस्टैंड होगा। ऊपर से नीचे तक एक लाइन मार्क करता हूँ, देखो ये लाइन है रेड कलर की। तो यहाँ पे इस साइड में जो नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, तो वो नंबर कौन से नंबर रहते हैं? इर्राशनल नंबर। कौन से नंबर रहते हैं? इर्राशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो नंबर कौन रहते हैं? राशनल नंबर। मतलब अभी आपको समझ में आ गया कि जिसका डेसिमल एक्सपांशन या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का है या उनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, तो वो दोनों नंबर रैशनल नंबर बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? रैशनल नंबर। दे आर द रैशनल नंबर्स। लेकिन ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल में आता है, मतलब डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट भी नहीं होता है, रिमाइंडर नेवर बिकम 0, टर्मिनेट नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है, वो नंबर को बोला जाता है इर्राशनल नंबर। तो इर्राशनल नंबर्स का सेकंड डेफिनेशन आपके लिए रेडी है कि ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में है, उनको बोलते हैं इर्राशनल नंबर। और ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपांशन या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में है, उनको बोलते हैं रैशनल नंबर। क्लियर? रैशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में आता है। और इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर है जिनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में आता है। तो ये सेकंड डेफिनेशन की वजह से ही हम स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 7 इनको इर्रेशनल नंबर बताते हैं। बिकॉज इर्रेशनल नंबर मतलब उनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल में। और आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 7 ले लो, उनका डेसिमल एक्सपांशन भी यही फॉर्म में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। दैट्स व्हाई दे आर इर्रेशनल। पाई का भी वैल्यू देखोगे, पाई को क्यों इर्रेशनल बोलते हैं? पाई का अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने डेसिमल एक्सपांशन भी कैसे करते हैं वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर करवाया। तो ऐसे ही वीडियो, अगर ऐसा ही अंडरस्टैंडिंग आपको करना है तो अपना चैनल, मेरा जो चैनल है रामानुजन एकेडमी चैनल, वो सब्सक्राइब करिए। हमारा फेसबुक पे भी रामानुजन एकेडमी नाम से पेज है, इंस्टाग्राम पे भी पेज है, रील्स है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।